हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं बेसिक थिंग्स फॉर एक्सरसाइज 8.2 लिखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेसिक थिंग्स। पिछले वीडियो में मैंने बेसिक थिंग के बारे में बताया था, तो वो सिर्फ 8.1 में इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे वो 8.2 के लिए। देखिए 8.2 में बेसिक क्या पढ़ना है हमको। इसमें पढ़ना है हमको डिग्री के बारे में, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब ये पांचों डिग्री के बारे में पढ़ना है आपको। मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का कितना होता है, कॉस 60 का कितना होता है, tan 90 का कितना होता है। तो ये सब वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ एंगल का नाम पढ़ा था। क्या क्या, जैसे थीटा, ए, पी पढ़े थे, ऐसे साइन थीटा, साइन ए, साइन पी, कॉस थीटा, कॉस ए, कॉस पी, ऐसे पढ़ रहे थे। अब क्या आएगा, उस ए पी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, डिग्री आएगा। और डिग्री का हमको वैल्यू याद रखना होगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको इस वीडियो में हम जो भी बेसिक बताएंगे याद भी करना होगा, क्योंकि याद कीजिएगा तभी 8.2 आपसे सॉल्व हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि 8.2 में हर जगह आपको डिग्री का मतलब वैल्यू मांगेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे। डिग्री वाला एक चार्ट आएगा इसमें। ठीक है, चार्ट को मैं बता दूंगा बोर्ड पे। अभी चार्ट में क्या रहेगा, सारा इधर लेफ्ट साइड में आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखा रहेगा 6 वो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, और मतलब 6 लिखा रहेगा। और ऊपर में आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखा रहेगा। और सारे का वैल्यू लिखा रहेगा, आपको याद कर लेना। सपोज याद कर लीजिए। सपोज अगर याद ना हो तो हमारे पास एक ट्रिक भी है, जैसे हमने उसमें ट्रिक बताया था बेसिक वाले में, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल वाला ट्रिक बताया था। इसमें भी कुछ अलग तरीका का एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम तो कहेंगे कि वैल्यू को डायरेक्टली याद कर लीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा, ट्रिक में आपका समय वेस्ट हो। ठीक है, देखिए करेंगे क्या है इसमें। पहले एक चार्ट तैयार करते हैं। देखिए इस चार्ट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिख देते हैं रेशियोस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस मतलब 6 को लिख देते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद लास्ट में कॉट थीटा। ठीक है, अब इसी देखिए इसमें डिग्रीज के बारे में देखेंगे हम लोग। बॉक्स तैयार कर दे रहे हैं, आप लोग भी बॉक्स तैयार करके बनाइएगा कॉपी में। देखिए सबसे पहला है 0 डिग्री, उसके बाद है 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री, और लास्ट में क्या है, 90 डिग्री। देखिए ये चार्ट तैयार हो गया। अब देखिए हम वैल्यू लिख दे रहे हैं, हमको तो याद है तो हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 मतलब हाफ, साइन 45 का डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। देखिए यहाँ पर भी एक ट्रिक है, जैसे हमने ये लिखा तो ये आपको याद करना ही होगा। इसके बाद का ट्रिक क्या है कि जैसे ही आप इस साइन का वैल्यू जान गए पूरा, तो बाकी जो पांचों रेशियोज है उसका वैल्यू आप खुद से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। कॉस के लिए क्या कीजिएगा, जो आप साइन में लिखे, साइन तो याद करना ही होगा आपको क्योंकि साइन से ही सारा बनेगा। तो जो आप साइन में लिखे उधर तरफ से मतलब आखिरी तरफ से कॉस में उतार दीजिए, कॉस का वैल्यू तैयार आपको। देखिए लास्ट में 1 है, यहाँ उतार दीजिए, ये है इसको 30 में उतार दीजिए, फिर 1/√2 इसको यहाँ से उतार दीजिए, इसको यहाँ पर उतार दीजिए और इसको यहाँ उतार दीजिए, आपको कॉस का वैल्यू तैयार हो गया। मतलब हुआ क्या कि साइन आप अगर पूरा याद कर लेते हैं साइन का सारा वैल्यूज, तो कॉस आसानी से बन जाएगा। बस उसको पीछे तरफ से आगे तरफ लिख देना है घुमा कर, जिसको रिवर्स बोलते हैं। रह गई बात tan का, तो tan का याद करने का तरीका क्या है, तो tan का एक फॉर्मूला होता है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो कि आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 8.4 में। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
तो यहाँ पर देखिए अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलते जाएगा। तो यही करना है। देखिए 0/1 0, 1/2 इतना बाई 2 कितना हो जाएगा, नीचे का 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। उसी प्रकार ये देखिए दोनों पूरा कट जाएगा, बचेगा 1। ये देखिए नीचे का 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3/1 मतलब √3। यहाँ देखिए 1/0 मतलब इन्फिनाइट। याद रखिएगा 0 जब भी नीचे रहता है तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा इन्फिनाइट, चाहे इसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड, बुक में आपका अनडिफाइंड लिखा होगा। तो देखिए कैसे आसानी से ले आए तीनों का वैल्यू। बस करना क्या आपको साइन का याद कर लेना है। और भी ट्रिक है वो लास्ट में बताएंगे, लेकिन ये भी अच्छा ट्रिक है कि आप खाली साइन का याद कर लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक आपका चार्ट तैयार कर सकते हैं आप खुद से। अब देखिए रही बात इस तीनों का, तो बेसिक ऑफ 8.1 में हमने ये बताया था कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो जब हम तीनों निकाल लिए हैं तो क्या आसानी से ये तीनों का उल्टा करके नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हमको तीनों वैल्यू पता है, तीनों तो हम जान रहे एक दूसरे का उल्टा है, तो उल्टा कर दीजिए, वैल्यू मिल जाएगा हमको। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो देखिए यहाँ पर 0 है, 0 मतलब 0/1, इसको उल्टा कीजिएगा कितना होगा 1/0 और 1/0 मतलब नीचे 0 आ गया, मतलब अनडिफाइंड। बात हो गया। अब देखिए इसको उल्टा कीजिएगा क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2, इसको उल्टा कीजिएगा तो √2 मतलब √2/1 तो मतलब √2, इसको उल्टा कीजिएगा क्या आएगा 2/√3 और 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1/1 फिर 1/1 1 ही आएगा। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो इसका देखिए 1/1 मतलब 1, इसका उल्टा कीजिए क्या आएगा 2/√3, इसका उल्टा कीजिएगा तो √2/1 मतलब √2, इसका उल्टा कीजिएगा तो 2/1 मतलब 2, इसका उल्टा देखिए यहाँ पर क्या था 0/1, उल्टा कीजिएगा तो 1/0, 1/0 मतलब क्या अनडिफाइंड। उसी प्रकार देखिए टैन थीटा, टैन का कोट उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कीजिए, ये क्या है आपका 0/1, उल्टा करेंगे तो 1/0 और 1/0 मतलब क्या अनडिफाइंड। उसी प्रकार इसको उल्टा कीजिए क्या हो जाएगा √3/1 और √3/1 मतलब √3। उसके बाद देखिए 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 आएगा। ये देखिए यहाँ पर √3/1 है, उल्टा करेंगे तो 1/√3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3। उसी प्रकार यहाँ देखिए इन्फिनाइट का उल्टा होता है 0। जैसे यहाँ पर देखिए 1/0 का वैल्यू कितना होता है इन्फिनाइट, तो यहाँ पर ये जब पलट जाएगा देखिए 0/1 तो ये क्या हो जाएगा 1/∞, तो 1/∞ का वैल्यू कितना आया 0 आया, मतलब इसका उल्टा कितना आएगा 0। तो ये था आपका चार्ट, देख लीजिए एक बार। तो देखिए दोस्तों ये था आपका वैल्यू। क्या करना है आपको इसको याद कर लेना है। ये अगर आपको पूरा याद हो जाता है तो 8.2 एक्सरसाइज में आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, बस सॉल्व करके बना लेना है। ठीक है, हमने बताया क्या सबसे अच्छा ट्रिक आपको, एक काम कीजिए, चाहे ये आप पूरा चार्ट को रट जाइए, चाहे एक काम ये कीजिए कि आप साइन का पूरा वैल्यू को रट जाइए और उसके बेसिस पे पूरा चार्ट तैयार कर लीजिए। आप जो काम कर सकते हैं। चाहे एक और ट्रिक है हमारे पास, अच्छा एक ट्रिक और जो है उस ट्रिक के बारे में बताऊं थोड़ा। वो जो ट्रिक है वो साइन को लाने का ट्रिक है, साइन को आपको याद ही नहीं करना होगा। सुनिए हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि साइन को आप याद कर लीजिए, बाकी सारा चार्ट तैयार कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा, कॉस के लिए उल्टा करके लिख दीजिए, टैन के लिए दोनों को डिवाइड करके लिख दीजिए। अब फिर रह गई बात इस तीनों का, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, उल्टा करके बनाते जाइए। कॉस का उल्टा सेक होता है, उल्टा करके लिख दीजिए। और टैन का उल्टा कोट होता है, उल्टा करके लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, साइन का सारा वैल्यू याद करना होगा। एक और ट्रिक है हमारे पास जिससे आपको साइन का वैल्यू भी याद नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए भी निकालने का तरीका है। ठीक है, तो हम अभी बताएंगे। देखिए साइन का हमने क्या क्या वैल्यू निकाला था, इधर लिख देते साइड में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1, मतलब ये 0 डिग्री पे था, ये 30 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे और ये था हमारा 90 डिग्री। देखिए अब इस साइन का जो वैल्यू हमने निकाला था ये भी आपको याद करने का जरूरी नहीं है, मतलब जो ट्रिक वाले बच्चे होते हैं सर हमको ट्रिक चाहिए, तो उनके लिए बोल रहा हूँ। ऐसे तो याद कर लीजिएगा तो बेटर होगा आपके लिए। ट्रिक वाले बच्चे के लिए देखिए साइन को भी याद करने का जरूरी नहीं है आपको। ठीक है, साइन का ट्रिक क्या है, देखिए साइन के लिए 0 डिग्री यहाँ पर है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। देखिए करना क्या है आपको, साइन थीटा के लिए क्या कीजिए,
ये दिया हुआ है। आप क्या कीजिए 0 1 2 3 4 एक गिनती बना दीजिए 4 तक। कहाँ से चालू करेंगे? 0 से। 0 पे 0 1 2 3 4। याद करने का तरीका क्या है? 0 पे है मतलब 0 से चालू करेंगे और जहां तक चल जाए, ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, पूरा को नीचे में 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए? सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये दूसरा प्रोसेस। तीसरा क्या है? सब पे रूट चढ़ा दीजिए, सब पे रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए, अब रूट का वैल्यू सॉल्व कीजिए। देखिए 0/4 मतलब क्या? 0, और रूट के अंदर 0 मतलब वैल्यू कितना? 0 आ रहा है। और देखिए यहाँ पर, ये देखिए 1 का तो बाहर 1 आ जाएगा, और 4 का कितना आता है? 2 आता है। देखिए सेम आया। उसी प्रकार देखिए, इसको काटेंगे 1 टाइम में, ये 2 टाइम्स में, तो 1 का तो बाहर 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का तो बाहर नहीं आता है, तो यहाँ नीचे में क्या लिखा जाएगा? √2। देखिए सेम वैल्यू आया। उसी प्रकार यहाँ देखिए 3 का तो बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन 4 का तो 2 बाहर आ सकता है ना, तो यहाँ पर देखिए सेम वैल्यू आ रहा है। इसी प्रकार ये 4 कट के 1 हो जाएगा, 1 मतलब 1 का बाहर तो 1 ही आएगा। तो आप साइन को भी याद करने का जरूरी नहीं है, ट्रिक वाले बच्चे को साइन का भी ऐसे निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद तो आपको मालूम है क्या करना है। कॉस का निकालने के लिए इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, tan को निकालने के लिए साइन बाई कॉस कर दीजिए। अब बाकी बचा वो तीनों, कॉसेक, सेक और कॉट, तो साइन का उल्टा कर दीजिए, कॉसेक का सारा वैल्यू मिल जाएगा। कॉस का उल्टा कर दीजिए, सेक का सारा वैल्यू मिल जाएगा, और tan को पूरा उल्टा कर दीजिए, कॉट का पूरा वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसे बेसिक में यही पढ़ना था हम लोग को, ठीक है, सारे एंगल्स के बारे में। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर। तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वैसे बच्चे जल्दी करें। मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ, वैसे बच्चे जल्दी करें जो बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।